कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। तो फाइनली फ्रेंड्स, लेबर मिनिस्ट्री ने कल अनाउंस कर दिया 3 मई 2023 को कि अब उनकी स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है एज़ फार एज़ 1.16% इज़ कंसर्न। आपको मालूम होगा कि अब तक क्या हो रहा था कि एडिशनली 1.16% जो है वो हमारे बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस में से कट रहा था और वो जमा हो रहा था ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फॉर ईपीएस पेंशन हायर कंट्रीब्यूशन अगर हम कर रहे थे तो। बट एज़ फार एज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज़ कंसर्न, जो कि उन्होंने 4 नवंबर 2022 को दिया था, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि ये अल्ट्रा वायर्स है, द प्रोविजंस ऑफ ईपीएफ एक्ट उसके अगेंस्ट है बिल्कुल, और ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए और इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो 6 महीने की अवधि, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि 3 मई को ख़त्म हो रही थी। लेबर मिनिस्ट्री ने स्मार्टली मूव दिखाते हुए 3 मई को लेट इवनिंग को एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें उन्होंने 2 नोटिफिकेशंस बताया कि हम लोग इशू कर रहे हैं। कौन कौन सी 2 नोटिफिकेशंस हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कल अनाउंस किया कि भाई अब जो 1.16% है वो एम्प्लॉयज़ को एडिशनली कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ फार एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज़ कंसर्न, अब उसको एडहेयर किया जाएगा और आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है 1.16% कंट्रीब्यूट करने की ऑन अकाउंट ऑफ हायर पेंशन। तो फिर ये 1.16% कहाँ से आएगा, तो उन्होंने इसकी क्लैरिटी भी दी फ्रेंड्स कि भाई अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है जो 12% है उसमें से ही एडजस्टमेंट्स की जाएंगी और 1.16% जो है कंट्रीब्यूट होगा टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ पेंशन बेसिकली। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी में से जो बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस है उसका 12% जो है कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉई की तरफ से, जो कि जमा होता है ईपीएफ में, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, और सिमिलर 12% कंट्रीब्यूट करके चलते हैं एम्प्लॉयर, जिसमें से 2 स्प्लिट हो जाते हैं। एक 8.33% होता है जो कि जाता है एम्प्लॉयज़ के पेंशन फंड के अंदर, पेंशन स्कीम के अंदर, और 3.67 जाता है एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो अब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एडिशनली 1.16% नहीं कंट्रीब्यूट होगा और 6 महीने का टाइम दिया था, जो कि 3 मई को ख़त्म हुआ। तो 3 मई को अनाउंसमेंट आ गई कि अब ये जो 1.16% हम एडिशनली चार्ज करके चल रहे थे एम्प्लॉयज़ से, ये ना सिर्फ बंद होगा बल्कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स की जाएंगी, मतलब फ्रॉम बैक डेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाएंगी, और जितना भी अब तक एम्प्लॉयज़ से एडिशनली चार्ज किया गया है वो एम्प्लॉयज़ के पेंशन फंड में वापस दिया जाएगा। और ये कहाँ से भरपाई होगी, ये होगी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चल रहा है 12%, उसमें से ये निकाला जाएगा और फिर एम्प्लॉयज़ के पेंशन फंड में जमा किया जाएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये भी बताया अपनी नोटिफिकेशंस में कि भाई उन्होंने अभी एडिशनल टाइम दे दिया है टू अप्लाई फॉर हायर पेंशन के लिए काफ़ी सारे लोगों को जो कि एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स वो लोग अभी अप्लाई कर पाएंगे अप टिल द टाइम लाइन ऑफ 26 जून 2023। फ्रेंड्स, ये तो उनको करना ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 4 नवंबर 2022 को, उन्होंने बोला था क्लियरली कि एम्प्लॉयज़ को क्लियर कट 4 महीने का टाइमलाइन दिया जाए टू अप्लाई फॉर द हायर पेंशन, जिन लोगों को स्कीम के बारे में नहीं पता है, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है तो इसको हमने बड़े ही डिटेल में बताया है, कुछ वीडियोस हैं जो हम शेयर कर रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑल्सो इन केस अगर आपको क्वेरी लगती है, कुछ क्वेश्चंस है, तो फील फ्री टू राइट टू अस सो दैट हम आपको टाइमली उसका रिस्पॉन्ड बैक कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि 4 महीने का टाइम कम से कम दिया जाए लोगों को ताकि वो अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर 4 महीने का जो टाइम है वो बेसिकली 3 मार्च को ख़त्म होता था, बट क्योंकि ईपीएफओ अपनी तरफ से जो ऑनलाइन जॉइंट ऑप्शन की फैसिलिटी लेकर के आए थे वो
लाए थे 27 फरवरी को। तो फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे 27 फरवरी से ऑनवर्ड्स 26 जून तक होते हैं 4 महीने का टाइम, इसीलिए इनको ये टाइमलाइन बढ़ाना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर भी आ रहा था। बीच में इनका पोर्टल भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ा रहा, कुछ स्लो की प्रॉब्लम आ रही थी और बंद भी हो गया था काफ़ी टाइम के लिए, जिससे कि लोगों को असुविधा हुई और लोगों ने कंप्लेंट भी की। और फिर ईपीएफओ को ये टाइमलाइन पूरी फुल फ्लैश तरीके से 4 महीने का देना पड़ा, जो कि स्टार्ट हुआ 27 फरवरी से 26 जून तक का है। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप ईपीएस मेंबर हैं और आप हायर कंट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास 26 जून तक का टाइम है। ऑल्सो एक और खुशखबरी है कि जो 1.16% एडिशनली आप लोगों से लिया जा रहा था, अब वो चीज़ें बंद होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और ईपीएफओ को मानना ही था उसके बारे में। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसी में से ही एडजस्टमेंट्स परफॉर्म की जाएंगी और ये रिट्रोस्पेक्टिव रहने वाली हैं। होप फ्रेंड्स you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.